हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मकर संक्रांति के दिन का है, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो बस सुबह का टाइम है, करीब 7 बज रहे होंगे, 7 या 7 के ऊपर ही हो रहा होगा। आज मैं उठी हूँ 6 बजे, बहुत 5 बजे वाला नहीं है, सुबह की शुरुआत हुई है, 6 बजे उठी हूँ। या 6 बजे में 5-10 मिनट मतलब टाइम था, तो मैं तभी उठ गई थी। तो बस उठने के बाद वही जो है अपना चाय वगैरह बनाया, एक्सरसाइज वगैरह जो होता है सुबह का रूटीन वो सब हो गया है। झाड़ू वगैरह अभी नहीं लगाई है। तो सबसे पहले ना चाय वगैरह हो गया है। चाय तो हमारे यहाँ ना ज़रूरी है, मतलब कुछ भी हो सुबह चाय ज़रूर चाहिए। चाय पीने के बाद ही बाकी के काम होते हैं, मतलब भले ही मैं ना पीऊँ लेकिन इनको चाहिए होता है। सुबह की चाय तो ज़रूरी है, कोई भी त्यौहार हो कुछ भी हो। तो चाय बना दी मैंने, और चाय वगैरह पीने के बाद ये कपड़े ना कल के धुले हुए थे। कल जो है वही मैंने साफ़ सफाई करी, और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि छत पे फिर जगह नहीं रहा फैलाने का, और टाइम भी ज़्यादा हो गया, धूप भी मतलब ख़त्म होने लगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि रहने देती हूँ, सुबह के टाइम ही इनको फैला दूँगी। तो वही बस अपना सुबह जो है चाय वगैरह होने के बाद तुरंत जो है आ गई, कपड़े वगैरह फैलाए। और फिर ना कल क्या हुआ था, कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी साफ़ सफाई करने के बाद, कपड़े वगैरह धुलने के बाद ना, कि मैंने बेडशीट भी नहीं बिछाया, ऐसे ही रहने दिया। और फिर ये भी जल्दी आ गए, तो ये जो है अपना टीवी वगैरह देखने लगे। तो फिर ना जो है कंबल लेके अपना ओढ़ के जो है देखने लगे। तो फिर ये हुआ कि हटेंगे, अच्छा तब बिछाती हूँ। ऐसे करते करते मुझे आलस सा आ गया, फिर मैंने छोड़ ही दिया। बस ये ऊपर वाला गरम वाला जो है बेडशीट बस बिछा के ऐसे ही, और हम लोग सो गए। मतलब मन नहीं किया मेरा कि अच्छे से मतलब मैं बिछाऊं। तो बस वही सुबह अंदर जो बेडशीट एक लगा के ऊपर से तब इसको बिछाया है फिर से। और बिछाने के बाद फटाफट से झाड़ू पोछा कर दिया। वैसे तो गुरुवार का दिन है, आज पोछा नहीं लगाते, लेकिन फिर भी ना हमारे यहाँ जैसे आज के दिन देवता बाबा का, जो हमारे घर के कुल देवता हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। तो पूजा करने से पहले जैसे होता है ना कि घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, तो इसी वजह से मैंने कल ही पूरा एकदम अच्छे से सब कुछ साफ़ कर दिया था। आज ना बस झाड़ू फटाफट से लगा के पोछा भी लगाया मैंने, मतलब घर में आगे आगे करके पूरा एकदम अच्छे से अंदर तक नहीं लगाया है। लेकिन पूरे घर में ना लगा दिया, किचन में भी लगा दिया। पता नहीं है, अजीब सा ही लगता है घर में पूजा पाठ होना, और अगर पोछा वगैरह नहीं लगाओ ना तो अपना ही मन नहीं भरता, अजीब सा ही होता है। तो फिर मैंने लगा दिया। तो बस लगाने के बाद फटाफट से चली गई नहाने, और नहा के आई हूँ अभी ना। तो तब तक वही है कि दिन तो जैसे लगता है भागता जाता है। तो पूजा करने में ना मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि आज ही मतलब 5-6 दिन से मैं पूजा नहीं कर रही थी। तो अब आज मुझे पूजा करना है, तो थोड़ा सा मंदिर को भी साफ़ करना है, बर्तन वगैरह भी ऐसे तो मैं रात को ही धुल लेती हूँ, लेकिन अभी नहीं धुला है, तो वो सब भी मैं धुलूँगी। तो मैंने क्या करा ना कि सोचा कि नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, और बीच बीच में अपना वो सब काम जो है निपटाती रहूँगी, मंदिर की सफाई वगैरह ये सब करती रहूँगी। तो इधर मैंने आलू मटर वाली घुघरी जो है डाल दी फटाफट से कट करके, और इधर जो है मंदिर की सफाई जो है, बर्तन वगैरह सब धुले, बीच बीच में सारा काम अपना करती रही। और ये भी थे, तो इनको भी मैंने बोल दिया कि आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, चलाते रहिएगा, तब तक मैं इधर का कर लेती हूँ। तो अपना जो रूटीन वाला है पूजा, वो करने के बाद उसके बाद देवता बाबा जो हैं, हमारे घर के कुल देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है। होता है ना कि ये मतलब आज से नया वर्ष स्टार्ट होता है, तो नए वर्ष में जो है नया वर्ष या कुछ ऐसे ही होता है शायद, मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो आज से जैसे उनका आशीर्वाद लेके उनके साथ अ, उनकी पहली पूजा करने के बाद ही हम जो है अपना फिर पूरा साल जो है मतलब उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो ऐसा कुछ नियम है, मतलब नए वर्ष की पूजा पहले जो है देवता बाबा की होती है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली, और पूजा में ना वही बस दिया बत्ती जो रूटीन होता है, मतलब इनको नहलाया जाता है, नहला के सिंदूर घी लगाया जाता है। उसके बाद दिया बत्ती होता है, और खिचड़ी वाला सामान जो भी होता है, जैसे उड़द दाल चावल, और यही खिचड़ी हमारे यहाँ बनती है। इनको चढ़ाने के बाद ही फिर हमारे यहाँ जो है खिचड़ी बनेगी।
और ये जो है लाई, चूरा, ढूंढा और पट्टी, गुड़, जितना भी सामान घर में आते हैं खिचड़ी पे खाने के लिए, वो सब मैंने चढ़ा दिया है। तो यही सब चढ़ाया जाता है। तो बस यहाँ पे पूजा की मैंने दिया बत्ती, और उसके बाद जो है वो आरती दिखा लिया, और फिर ना उसके बाद हवन करा जाता है। तो हवन के लिए ना मैंने थोड़ा सा घी कटोरी में शुरू में ही पिघला लिया था, ये दिया जलाने के लिए भी और इसके लिए भी। बाकी ना ये घी एकदम इतनी ठंड है ना, धूप हो गई है लेकिन जैसे गलन सी हो रही, इतनी ज़्यादा अंदर गलन हो रही है ना कि ये घी जम गया जो है। तो फिर मैंने ऐसे करके ही अपना थोड़ा थोड़ा डाल दिया। तो बस यहाँ पे हवन वगैरह भी कर लिया है, तो पूजा हो गई। पूजा करने में मुझे ना, ऐसे तो मैंने फटाफट से दिखा दिया है लेकिन मुझे पूरा 1 घंटा लग गया पूजा करने में। मतलब अपना रूटीन वाला पूजा करा, उसके बाद देवता बाबा को नहलाना धुलाना, अच्छे से इनकी पूजा करना। तो मतलब मुझे पूरा 1 घंटा लगा। उधर मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया कि चलो अब जो है, तो इनको मैंने बोला था आप नहा के जो है ले लीजिएगा, मतलब बन तो गया ही है तो नहा के आप खा सकते हैं। मेन होता है जो पूजा करता है उसको जो है बाद में ही खाना पड़ता है, बाकी तो नहा के सब लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो गई है मेरी, और अब चलते हैं किचन में। तो वही है ना कि हम हाउस वाइफ को ना कभी भी किचन से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। कुछ भी हो, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, और सुबह की भागम भागना एकदम वही रहता है। मतलब कुछ भी रहे, छुट्टी का दिन रहे, कुछ भी रहे, तो हमारी भाग दौड़ना कभी ख़त्म नहीं होती है। तो वही है, सुबह से भाग दौड़ी चल रही है। मतलब 5 बजे अगर उठती तो शायद इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन मैंने सोचा आज ये भी घर पे ही हैं तो थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो बस वही पूजा करने के बाद जो है घुघरी खाई हमने, और चाय बनाई फिर। और अभी यहाँ पे इत्मीनान से बैठ के धूप में जो है हम लोग चाय पी रहे हैं। एकदम ऊपर वाले छत पे आए हैं। ये तो कब से ही नहा के अपना बैठे थे कि आज धूप ले लेता हूँ सुबह वाली, कहाँ ही डेली मिलता। और संडे को तो इतना काम रहता है इनके जिम में ना कि संडे को भी बहुत कम ही जो है रेस्ट करते हैं। तो आज एकदम फुल रेस्ट पे हैं, क्योंकि सुबह नहा लिए ना, तो नहाने धोने के बाद फिर कुछ काम करने का मन नहीं होता है। तो बस वही मैं करीब आधे घंटे बैठी रही, आधे घंटे या 45 मिनट ऐसे ही। तो जो है ना त्यौहार वगैरह कुछ हो तो होता है ना कि जैसे हम लोगों को अपना पूरा जो है ये पैरों में आलता वगैरह ये सब लगा लेना चाहिए। तो पूजा से पहले तो मुझे इतनी जल्दी हो गई, मैंने कहा नहीं पूजा पहले कर लेती हूँ, ये सब करने में ना टाइम लग जाएगा। तो फिर वही ऊपर छत पे बैठ के ही ना नेल पॉलिश वगैरह सब लगाया, और पैरों में आलता भी लगा लिया। ये सब करने के बाद ये जो सारे सामान आए थे कल, तो कल मैंने इन सबको हाथ नहीं लगाया था, यही अपना रख दिए थे। तो आज जो है अभी इन सबको डब्बे में भर के अच्छे से रख दे रही हूँ। कुछ कुछ लोग जैसे मांगने भी आते हैं तो उन लोगों को भी देना होता है, तो सब मैंने जगह जगह कर दिया कि ख़राब भी ना हो, और जो लोग आएंगे तो ईज़िली मैं या जैसे तन्मय ही या ये किसी को मैंने बोल दिया तो कोई भी लेके दे देगा। तो वो सब रखने के बाद, समेटने के बाद अभी आ गई हूँ फिर से किचन में। तो अब जो है खाने की तैयारी हो रही है। तो खिचड़ी वैसे तो बनती है खिचड़ी के दिन, लेकिन आज गुरुवार था। अब इनको शायद मतलब मैसेज वगैरह कुछ है ना कि गुरुवार के दिन खिचड़ी नहीं बनाई जाती, या कुछ आया होगा। वैसे तो पता है, लेकिन त्यौहार के दिन होता है कि त्यौहार के दिन हो बन जाता है। अब इसी दिन पड़ ही रहा है तो बनाना ही पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने तो बनाया, लेकिन इन्होंने मुझे कहा नहीं बनाना है, तो फिर मैंने छोड़ दिया उस पर। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया कि चलो रहने देती हूँ, किसी और दिन बना दूँगी। खिचड़ी तो चढ़ा ही दी है भगवान जी को, तो अब उस वही प्रसाद ही हमें खाना है, तो किसी भी दिन बन जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ दाल चावल और बैगन का कतरा पकौड़े जो है, और ये बूंदी का रायता। तो ये जो है तन्मय को बड़ा पसंद है। तो अभी जो है थोड़ी थोड़ी ठंड कम हो रही है ना, तो अब जो है ये बनना स्टार्ट होगा। तो कई एक दिन और मैंने बनाया था, उसको कई दिन से हो रहा था मम्मी बनाइए बूंदी वाला, तो एक दिन मैंने बनाया। तो अभी फिर जो है आज दही वगैरह तो खाया ही जाता है। तो दही चूड़ा ये सब हम लोग नहीं खाते हैं, नहीं किसी को, मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद है देखिए। तो वही है, मतलब किसी न किसी बहाने वो चीज़ें हम लोग खा लेते हैं जिसको जो पसंद है।
तो दही चूड़ा यहाँ पे तो नहीं, यूपी में ज़्यादा नहीं है, शायद बिहार में ज़्यादा रहता है कि नहीं, दही चूड़ा या दूध चूड़ा लोग खाते हैं। मेरे घर में किसी को, मायके में मेरे जैसे ना दूध चूड़ा ये सब खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं पसंद है। तो जिसको खाना है वही पट्टी वगैरह, भले ही पानी पीने के लिए, तो जैसे हमने नाश्ता करा ना तो पट्टी वगैरह ले लिया था। तो बस वही बूंदी का रायता मैंने बनाया और इधर ये लग गए हैं देखिए पकौड़े बनाने में, और मैं वही खाना निकाल रही थी। दाल चावल तो मैंने बना ही दी थी, रोटी नहीं बनाई। जो है आज ये सब बन गया ना तो लगा कि रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यही सब रहा। पापड़ तल दिया है, तो काफ़ी सारे आइटम हो गए हैं जो है, तो बस यहाँ पे ये फ्राई कर रहे हैं और बस अब हमारा खाना तैयार है। लास्ट में मैंने, इन्होंने कर दिया, फिर मैंने बोला चलिए आप लोग खाइए, तब तक मैं भी अपना लेके आती हूँ। तो तन्मय का सबसे पहले मैंने निकाल दिया, उसने नाश्ता नहीं करा जो है, घुघरी थोड़ी सी उसके लिए मैंने रखी और वो रखा ही रह गया। तो उसको बोला मैंने कि तुम खाओ चलो और फिर हम लोग आते हैं, मतलब हम लोग खा लेंगे, लेकिन उसको था नहीं, सब लोग साथ में ही खाएंगे। तो त्यौहार का बस यही रहता है, त्यौहार ना इसीलिए होते हैं कि चलो पूरा परिवार कम से कम साथ में थोड़ा समय बिताए, साथ में बातचीत, यही सब होता है। इसी पर्पज़ से मुझे तो लगता है त्यौहार का यही एक मेन होता है कि चलो इसी बहाने सब लोग, अगर काम घर में ज़्यादा है तो सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, उस बहाने सबका साथ रहता है, खाना पीना ये सब साथ में होता है ना, तो थोड़ा टाइम जो है सबको साथ में मिल जाता है। और दिन सब लोग बिजी रहते हैं, जिसको ड्यूटी पे जाना है वो ड्यूटी पे जा रहा है, तो छुट्टी का दिन रहता है तो घर पे आराम से लोग रहते हैं। तो त्योहारों में छुट्टी होती है, तो मेन त्यौहार का एक यही ही होता है कि पूरा परिवार साथ में समय बिताए और मिलजुल कर खुशियाँ बांटे, यही सब चीज़ें होती हैं। सारे ही जो भी त्यौहार होते हैं सबका यही मेन रीज़न तो यही होता है, मुझे ऐसा लगता है। और थोड़ा सा जैसे पूजा पाठ है तो भगवान के साथ समय बिताना। तो बस यहाँ पे तन्मय को और इनको मैंने दिया और तुरंत वही पकौड़े हो गए ना, तो फिर मैं भी साथ में लेके बैठ गई। और खाना पीना होने के बाद मैंने बर्तन वगैरह सब धुले जो है, कढ़ाई लास्ट में इनको मैंने बोल दिया था, 2-3 जो है पकौड़े रह गए थे मैंने नहीं फ्राई किया, तो इनको मैंने ये बोले रहने दो मैं कर देता हूँ, और उस चक्कर में ना कढ़ाई मेरी एक जो है जल गई। इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है ना कि अभी उसको मैंने धोया नहीं है, तो अभी बाद में धुलूँगी। और सारे बर्तन मैंने धो दिए, किचन वगैरह साफ़ किया और फिर ना छत पे आके थोड़ी देर यहाँ पे बैठी जो है, क्योंकि अंदर अंदर ना ठंड लग रहा है, बाहर धूप लग रही है तेज़ और अंदर जो है ना हल्का हल्का ठंड लग रहा है। तो कपड़े वगैरह भी जो सूख गए थे वो ऊपर से भी ले आई, और जो कल के थे वो सब ले आके यहीं पे मैंने कहा मोड़ लेती हूँ। अभी तो टाइम है, अब तो मतलब खाली ही हूँ, अब जो है शाम की तैयारी जो करना होगा वो होगा। तो ये सब फिर मैंने पूरा मोड़ा और जगह जगह सारी चीज़ें सब कुछ रखा जो है। तो आप सबकी मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे बीता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस किस के यहाँ मनाया जाता है, कहाँ नहीं मनाया जाता है, ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।